दोस्तों नमस्कार। आपको पता है मैं हर रविवार आपके लिए व्यवस्था करता हूँ कहीं न कहीं कि हम आपके साथ बैठ कर के अपने जो हमने 20 साल के अंदर जो कमाया है, जो सीखा है, जो जाना है एमएलएम की दुनिया से, एफिलिएट की दुनिया से, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया से, वो मैं आप सबको बता सकूँ, सिखा सकूँ और एक ऐसे ग्रुप को जन्म दे सकूँ, एक ऐसे ग्रुप की संरचना कर सकूँ जो ग्रुप करोड़पति बनने और बनाने में विश्वास रखता हो और उसमें सफल हो। ऐसे के लिए ये कोशिश है। और जैसा आपको पता है, मैं आपको हमेशा कहता आया हूँ कि जो सीखा है वो दुनिया को वापस करके जाना चाहता हूँ, जो सीखा है वो बांटना चाहता हूँ, जो सीखा है वो बताना चाहता हूँ आपको। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम आप कहीं ना कहीं मिलें। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा समय और स्थान। और मैं आपसे अनुरोध करूँगा तरुषा बिजनेस ग्रुप की तरफ से, अपने लोगों की तरफ से, आपके शुभचिंतकों की तरफ से कि आप सही समय पर आएँ और डायरी पेन के साथ आएँ और हम बैठ करके 1 घंटा डिस्कस करेंगे अपने भविष्य के बारे में। दोस्तों एक बात मैं बहुत अच्छी कहूँगा अपने बारे में कि लोग मुझे कहते हैं कि विजय शंकर श्रीवास्तव, प्यार से लोग मुझे राजू कहते हैं, तो लोग मुझे कहते हैं कि राजू जी भाषण बहुत बढ़िया देते हैं। तो किसी को लगता होगा कि मैं भाषण बहुत देता हूँ, भाषण बहुत बढ़िया देता हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात ज़रूर बोलता हूँ कि भाषण सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, उसका मैं बताता हूँ। और ये ऑन रिकॉर्ड हो इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान हमने सुना है, इतिहास में पढ़ा भी है और कुछ जाना भी है। कुछ लोग, कुछ जानकारों ने बताया कि 100 साल तक गुलाम रहा, किसी ने कहा 400 साल तक गुलाम रहा, और कहीं कहीं पता चलता है कि नहीं 1000 साल तक गुलाम रहा। सत्य क्या है मुझे नहीं पता और ना ही मुझे उसमें जाना है, लेकिन मुझे एक बात ज़रूर पता है कि हिंदुस्तान गुलाम था। तो गुलाम था तो उसको आज़ादी कैसे मिली? आज़ादी ऐसे मिली कि उसको कोई एक सुभाष चंद्र बोस आ गया, उसने एक कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और ये लोगों के जहन में एक बात आ गई कि हमें आज़ादी क्यों ज़रूरी है। उसने बताया कि आज़ादी जी खा तो लोग पहले भी रहे थे ना, लेकिन उसने बताया कि नहीं, आज़ादी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। और एक अच्छे वक्ता को, सुभाष चंद्र बोस जैसे वक्ता को, कुछ अच्छे श्रोता देश के मिले जो देशभक्त के रूप में परिवर्तित हो गए। और उन्होंने एक जंग की शुरुआत हुई, एक लड़ाई की शुरुआत हुई, और वो क्या हो गए? वो हो गए देशभक्त, और देश को मिल गई आज़ादी। आज़ादी किससे मिली? गुलामी की जंजीरों से मिली। लेकिन मैं आपको एक बात दोहराना चाहता हूँ, अभी तक हमें गुलामी की आज़ादी तो मिल गई, लेकिन ये आज़ादी रास नहीं आती, इस आज़ादी से पूरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके बीच में अब आ गया एक अर्थ। अगर हमारी आर्थिक दुनिया अच्छी नहीं है तो फिर हमारी वो आज़ादी भी मुझे अधूरी सी लगती है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई फिर एक सुभाष चंद्र बोस पैदा हो जाए, फिर एक कोई अच्छा वक्ता पैदा हो जाए, और कुछ कहीं एक श्रोताओं की भीड़, एक अच्छी भीड़, अच्छे श्रोताओं की भीड़ मिल जाए, वो कायदे से बोल सके और वो कायदे से सुन सके, तो शायद हमें एक बार फिर जिस आज़ादी की ज़रूरत है वो आज़ादी मिल सकती है। उसका नाम है आर्थिक आज़ादी। और मैं उसी आर्थिक आज़ादी की बात करने वाला हूँ। अगर मेरी बात माने तो मैं आपसे कहूँगा कि कोई अच्छा भाषण दे तो सुनना चाहिए, ज़रूर सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाषण के अंदर माँ सरस्वती का वास होता है, और जब माँ सरस्वती का वास होता है तो वहाँ कुछ ना कुछ बड़ा परिवर्तन होता है। यहाँ भी शायद हम बिजनेस की बात करेंगे, आर्थिक आज़ादी की बात करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि कहीं न कहीं माँ सरस्वती का आशीर्वाद होगा और हमारे जीवन में परिवर्तन आने की पूरी पूरी संभावना है। उस संभावना को हम मरने नहीं दें, इसलिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, मीटिंग में ज़रूर आइए। मीटिंग में आपका स्वागत है। तरुषा फाउंडेशन, तरुषा बिजनेस ग्रुप आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है और आमंत्रित करता है आपको अपने एमएलएम की दुनिया में, जहाँ पे हम आपके सामने किसी एक प्रमोटर की तरह से नहीं, किसी एक कंपनी के प्रमोटर की तरह से नहीं, बल्कि एमएलएम का जो एक सिद्धांत है वो आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। आपका अपना बुद्धि होगा, आपका अपना विवेक होगा, और हम आप मिल करके एक नई दुनिया बनाएंगे और उसकी चर्चा करेंगे और उसमें खुश होकर के जीने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, मोस्ट वेलकम, स्वागत है। मैं आपका इंतज़ार करूँगा, आइए ज़रूर। क्यों? क्योंकि मैं आपको बुला रहा हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों, आशा है आप ज़रूर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।